नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स 2022 क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री, इस सीरीज़ में फिर से एक बार आप सभी लोगों का द कोर आईएएस एंड मेरे यूट्यूब चैनल के मंच से तहे दिल से स्वागत है। आज फिर से एक महत्वपूर्ण बात हम लेके आए हैं। इस बार ये बात मेडिवल हिस्ट्री की है और ये जो बात न्यूज़ में है बहुत ही रोचक है। क्यों? अभी अभी कुछ दिन पहले नए स्पाइडर के स्पीशीज डिस्कवर हुए। अभी अभी क्या हुआ है, कुछ दिन पहले नए स्पाइडर के स्पीशीज डिस्कवर हुए। कहाँ पे? गुजरात के जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़ में किसकी तरफ से ये डिस्कवर हुए? भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, इनकी तरफ से ये स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर किए गए। और वो जो स्पीशीज डिस्कवर हुए उनका नामकरण नरसिंह मेहताई इस नाम से हुआ है, जो गुजरात के फेमस भक्ति सेंट है या भक्ति संत या और कवि है 15वीं शताब्दी के, जिनका नाम है नरसिंह मेहता। उनके ऑनर में या उनकी याद में इन स्पाइडर स्पीशीज का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। हालांकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई है। नरसिंह मेहता जो है उनका असली टाइटल था पांड्या, और वो गुजरात में नागर नाम की एक ब्राह्मीण कम्युनिटी है, मतलब ब्राह्मीण्स में से एक सब ब्राह्मीण कास्ट मानी जाती है नागर। उस नागर कास्ट में वो पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, टाइटल था उनका पांड्या। तो उस नागर कम्युनिटी ने ऑब्जेक्शन लिया है कि किसी स्पाइडर स्पीशीज को नरसिंह मेहता जैसे महान संत का नाम देके, ठीक है, ये कोई ऑनर नहीं होता, ये एक अपमान होता है, ये इंसल्ट होता है, ऐसा उनका कहना है। देखा जाए तो बात सही भी है, ठीक। बट हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। हमें क्या देखना है कि नरसिंह मेहता कौन थे, और जो यूपीएससी भक्ति मूवमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछती है, और मेडिवल हिस्ट्री के वैसे भी क्वेश्चंस कम रहते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें खास करके भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं ईयर आफ्टर ईयर। तो उस परस्पेक्टिव से क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये हम देखेंगे। मैंने इस बार तो इस हाईलाइट के लास्ट में एक प्रीलिम्स क्वेश्चन भी रखा है, ताकि क्वेश्चन इसी हाईलाइट से कैसा आ सकता है। ये जो न्यूज़ अभी है लाइमलाइट में है, जो आपकी करंट में है, इससे क्वेश्चंस किस हिसाब से आ सकता है वो भी मैंने रखा है, वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन थे नरसिंह मेहता। तो जैसे मैंने बताया कि 15वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस और महान भक्ति संत थे, कवि भी थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। उनका जन्म हुआ था ब्राह्मीण कम्युनिटी में, उनका टाइटल पांड्या था। मगर उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग उस समय के गुजरात में जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट काम करते थे, और इसलिए उनको मेहता कहा जाता था। ठीक, एज अ अकाउंटेंट काम करने की वजह से वो फैमिली मेम्बर्स को मेहता कहने जाने लगा। तो ये प्रोफेशन की वजह से उनका फैमिली का टाइटल हो गया मेहता। नरसिंह मेहता एक कवि थे, तो उनको आपके सामान्य जो फैमिली लाइफ है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वैवाहिक जीवन जो था उसमें भी ज़्यादा उन्होंने रस लिया नहीं था। वो फिर आपके संत बन गए, और उनके जो कंपोजिशंस है, जो डिवोशनल पोएम्स या कविताएं उन्होंने लिखी है गुजराती लैंग्वेज में, उसको पद कहा जाता है, उसको हम कहते हैं पद। और 750 से भी ज़्यादा पद उन्होंने लिखे ऐसा माना जाता है। और उस पद का मेन थीम क्या है, विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो भी अनकंडीशनल सरेंडर, ठीक है, ज्ञान या नॉलेज, विजडम, और वैराग्य, मतलब सारे दुनियादारी से दूर होना, किसी भी अटैचमेंट से दूर होना, इसको वैराग्य कहते हैं, और संन्यास लेना, ये उनके विषय है उनके कविताओं के। उसके अलावा उनके अपने खुद के जीवन के कुछ पहलू उन्होंने खुद लिख के रखे हैं, जिसको हम ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स कह सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा है, गुजराती में लिखा है, शामसानो विवाह, कुंवर बायनो मामेरू, हुंडी एंड हरमाला, ठीक है, ये कुछ उनके ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स गुजराती लैंग्वेज में है। और खास करके नरसिंह मेहता को हम क्यों जानते हैं? महात्मा गांधी जी का जो सबसे फेमस भजन है, सबसे उनका पसंदीदा भजन है, जो पूरी दुनिया में आज फेवरेट हो चुका है और पॉपुलर हो चुका है,
वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। नरसिंह मेहता जी की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी। उनके मुताबिक भगवान एक ही है, मोनोथेइज्म। वो मोनोथेइज्म में या एक भगवान में विश्वास करते थे, मगर उसके जो अलग अलग रूप है उस वजह से वो अलग अलग दिखता है, या हमें लगता है कि वो अलग अलग है? उसके अलग अलग रूपों की वजह से वो अलग अलग दिखता है। उनकी कविताओं में हमें बार बार नेचर या निसर्ग के बारे में, प्रकृति के बारे में आपको जानकारी मिलती है, और इसमें बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हमें दिखते हैं। लेकिन जिस वजह से अभी वो न्यूज़ में है कि स्पाइडर के स्पीशीज़ का नाम दिया गया है, तो स्पाइडर्स का कहीं पे भी उनके कविताओं में मेंशन नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, स्पाइडर्स का उनके कविताओं में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हालांकि बाकी बर्ड्स एंड जो आपके एनिमल्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये नागर कम्युनिटी जिसमें ये आपके नरसिंह मेहता पैदा हुए थे, तो एग्जैक्टली कनेक्शन क्या है? उस समय भी हम देखेंगे नरसिंह मेहता जी जिस कम्युनिटी में पैदा हुए थे, उसी नागर कम्युनिटी ने उनको अपने जात से या अपने कास्ट से बाहर कर दिया था। क्यों? खास करके ये जूनागढ़ में किया गया था, क्योंकि जूनागढ़ में जब नरसिंह मेहता रहते थे उस समय वो हरिजनवास या जो हरिजन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, उनके सेटलमेंट्स में जाते थे, उनके साथ मिलके खाना खाते थे और उनके साथ ही भजन और कीर्तन करते थे। इसलिए नागर लोग जो ऊंची जात के माने जाते थे, तो उनको ये पसंद नहीं था कि हमारे ही जात में या कास्ट में बॉर्न होके भी नरसिंह मेहता जी हरिजन वासियों के साथ क्यों जाते हैं। दूसरी बात एक ये भी ध्यान में रखनी है कि जो नागर्स थे वो भगवान शिव जी की भक्ति करते थे, और हटकेश्वर नाम का भगवान शिव जी का जो एक रूप है उसको वो भक्ति करते थे। हालांकि नरसिंह मेहता ने पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। नरसिंह मेहता ने पब्लिकली डिक्लेयर किया था भगवान श्री कृष्ण का मैं भक्त हूँ, मगर इस बात के लिए नरसिंह मेहता जी को अपने समाज से बाहर किया था ऐसा नहीं है। वो दलितों के पास जाते थे या हरिजन वासियों के पास जाते थे, इसलिए उनको बाहर किया गया था। वो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और नागर भगवान शिव जी की भक्ति करते थे, इसलिए बाहर नहीं निकाला गया था। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो नरसिंह मेहता जी खुले आम दलितों के साथ या हरिजनों के साथ मिलते जुलते थे, उनके साथ बैठते थे, और इसलिए हमें देखेगा कि महात्मा गांधी जी ने भी अनटचेबिलिटी का इशू क्यों लिया था, कि अस्पृश्यता निवारण करना है। और खास करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ चालू किया था 1933 में, जिसको ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग कहा जाता है। उसका कहीं ना कहीं हमें कारण नरसिंह मेहता जी के यहाँ पे मिलता है, तो गांधी जी ने उनसे ही सीख ली थी। अब आते हैं आखिरी जो भाग है हमारा आज की कड़ी का, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया उसमें से निकाला गया है। तो हम देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, न्यू स्पाइडर स्पीशीज हैव बीन नेम्ड नरसिंह मेहताई in the honor of Narsingh Mehta, since reference to spider occur regularly in his poetic work. दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? Mehta's philosophy propose that there is one God. मेहता की जो फिलोसफी वो क्या कहती है? भगवान एक ही है, but due to his various forms he sounds different. Due to his various forms he sounds different. तीसरा स्टेटमेंट, मेहता इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट बाय नागर कम्युनिटी बिकॉज नागर्स वर द डिवोटीज ऑफ हटकेश्वर और लॉर्ड शिवा, while Mehta declared himself a devotee of Lord Krishna. Select the correct code from the following. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, 1 and 2. And option D, 1, 2 and 3. या all of the above. इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर बी है। तो बी क्यों है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, यूपीएससी की जो हमेशा की आदत है, एक ही स्टेटमेंट में आधी बात सही आधी बात गलत, ये यूपीएससी डाल के कैंडिडेट्स को कंफ्यूज हमेशा करती है। ये दो पढ़ी हुई चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करती है कि जानबूझ के हमें लगता है चीज़ सही होनी चाहिए,
लेकिन बात आधी सच आधी गलत होती है। यहाँ पे भी वही सही है। नए स्पाइडर स्पेशीज अभी अभी मिले हैं, ये बात तो सही है, और उनको नरसिंह मेहता जी के ऑनर में नरसिंह मेहता ही नाम से रखा गया है, ये भी बात सही है। लेकिन नरसिंह मेहता जी के आपके जो राइटिंग्स है या पोइटिक वर्क्स है उसमें स्पाइडर का रेफरेंस आता है, ठीक है। इस वजह से उनका नाम नरसिंह मेहता ही रखा गया है, ऐसा इस स्टेटमेंट में पूछा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमने देखा कि नरसिंह मेहता जी के जो राइटिंग्स है, पोइट्री है, उसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स का रेफरेंस आता है, प्रकृति या नेचर के बारे में लिखा गया है, लेकिन स्पाइडर का कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मेहता's philosophy propose that there is one God, but due to his various forms he sounds different। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मेहता जी की फिलोसफी के लिए यही कहा है, आपका जो है मोनोथेइज्म, या आपका एक ही गॉड है या एक ही भगवान है, लेकिन उसके अलग अलग रूप है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, फिर से आधा सही आधा गलत। नरसिंह मेहता जी को उनके ही नागर कम्युनिटी ने आउटकास्ट किया था, अपने समाज से बाहर निकाला था, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण सही है क्या नहीं वो देखना है। उनको बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि नागर भगवान शिव जी के भक्त थे। हटकेश्वर जो भगवान शिव जी का रूप है उसको वो भक्ति करते थे, पर नरसिंह मेहता ने खुद को पब्लिकली भगवान श्री कृष्ण का भक्त डिक्लेयर किया था। तो क्या इस कारण से उनको बाहर निकाला था? बिल्कुल नहीं। नरसिंह मेहता जी नागर समाज के होते हुए, जो एक अपर कास्ट या ब्राह्मण समाज था, फिर भी वो हरिजन मास में जाते थे। हरिजन या जो दलित थे उनके साथ बैठते थे, खाना खाते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, इसलिए उनको बाहर निकाला गया था, ठीक। तो पढ़ने से हमें स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें एक साथ रखी गई है, लेकिन अगर जोड़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही होने के बावजूद आपका जो कारण है वो कारण आपको बिल्कुल भी यहाँ मैच नहीं करेगा, कि अगर उनको बाहर निकाला गया था तो जिस कारण से निकाला गया था वो कारण यहाँ पे नहीं है, कारण अलग है और आपका आउटकम अलग है, इसलिए आपका आंसर क्या है? बी है, 2 ओनली। तो इसी तरह से यूपीएससी आपको क्वेश्चंस पूछती रहेगी, और मुझे फिर से यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और उसको कैसे डिकोड करना है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे जो हमने फैक्ट्स पढ़े उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसका एनालिसिस कैसा यूपीएससी पूछती है, ये आज हमने देखा है। तो आज हम यही रुकेंगे, लेकिन फिर से जल्द ही मिलेंगे और एक कड़ी के साथ और एक महत्वपूर्ण बात के साथ, जो कि हालांकि न्यूज़ में होगी या एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और फिर एक बार बातचीत करेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। धन्यवाद।